वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे और ये आपको बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम कहते हैं बारिशों के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी की निकासी का मसला टीम वर्क की सूरत में काम करके हल किया है। तमाम इदारे एक पेज पर काम करते नजर आए। डीसी सेंट्रल का बारिशों के दौरान सेंट्रल में इकदाम के हवाले से मजीद क्या कहना था, जानते हैं अजीज आरिफ से। कराची में मानसून की बारिशें जारी हैं। कल मैंने बताया था कि ज़िला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर ने अपने तमाम अफसरान, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, मुख्तार खान हो, उनकी ड्यूटियाँ लगा दी थी कि वो सड़कों पे रहेंगे। और मैं अभी शायद आप देख भी लोगे एक प्रोग्राम में कि नाताबाद में इनके असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम, और इनसे बात करने का मकसद ये है कि चलो डिप्टी कमिश्नर से मैं क्या बात करूँ, लेकिन बात यह है कि इनका तजर्बा लोकल गवर्नमेंट का है, यानी बल्दियात के हवाले से, इसलिए पकड़ता हूँ। और ज़िला इंतजामिया में ये मॉनिटर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ठंडी मशीन में बैठते हैं। तो ये बताइएगा आपने क्या मॉनिटर किया, आपने टीमें भी लगा दी थी, और आज तो बड़ी बात ये कि अल्लाह का शुक्र है नाताबाद क्लियर है, ये तो बड़ी बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत हुई थी, उस हिसाब से सेंट्रल की कोई ऐसी रोड नहीं है जो बंद हो। कुछ जगहों पे हम चेक करते आए जो साइडों से पानी है, वहाँ से कहीं पे हमने पंप लगाया, कहीं पे एक्सकेवेटर लगाया है। हमारी कोशिश है मगरिब से पहले आपको 100% क्लियर करके दें, और ये टीम में एफर्ट है क्योंकि कल से ही मुर्तज़ा साहब भी यहाँ पे आए, सीएम साहब विज़िट कर रहे हैं, और हमें सख्त हिदायत है सीएस साहब की तरफ से भी, कमिश्नर साहब की तरफ से भी, कि लोगों को परेशानी ना हो। हमने पूरे सेंटर में 15 कैंप्स बनाए थे किसी भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से निपटने के लिए। तो हर कैंप के ऊपर पुलिस भी मौजूद थी, रेस्क्यू वाले मौजूद थे, वार्डन मौजूद थे, केएमसी का अपना अमला, टाउन वाले मौजूद थे, डीएचओ की पूरा मेडिकल टीम मौजूद है, अभी भी मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ पे कमियाँ कुछ रह गई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें और करने की ज़रूरत थी, लेकिन अपने हद तक हम ये समझते हैं कि हमने काफ़ी बेहतरी से चीज़ों को एटलीस्ट मूव कर दिया। ज़बरदस्त काम किया। लेकिन ये बताएं कुछ एक दो डिपार्टमेंट में नाम क्या लूँ, आपको तो पता है पूरे शहर में होने का चर्चा है, उनकी शिकायतें आ रही कि वो नज़र नहीं आने। मेरे साथ तो तकरीबन सारे हम लोग थे, कोई किसी, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक बड़ा मुकद्दस है और आप तो जानते हो मैं खुल के बोलता हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और एक और है हमारा कॉरपोरेशन वाटर। सर देखें, मैं आपको बताऊं, वो भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, अभी भी उनके डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटम है तो शायद एकदम से दिखा नहीं हुआ आप लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ उन्होंने कैंप भी लगाए और काम कर रहे हैं। हमारे साथ भी डीजी केडीए भी पूरा विजिट करके आए। तो बहुत सारी चीज़ों पे बेहतरी है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हम ये नहीं कह रहे 100%, लेकिन आई थिंक बेहतरी की गुंजाइश भी है, अभी भी बेहतर है। ये कह रहे हैं 100% नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा जो सूरत यहाँ पर होती है ना 100% ही है, वरना नाताबाद डूबा होता है, नागन तो डूबा होता है। एक और लोकल गवर्नमेंट की शख्सियत है हमारे साथ जिनको बल्दियाती उमूर का बड़ा वसी तजर्बा है, आसिफ जान सिद्दीकी, डीजी केडीए भी हैं, लेकिन ये बल्दियात को ये भी अच्छी तरह जानते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की तरह। यार आपने भी शहर का विजिट किया है, क्या मामला देख रहे हो, कैसे मामला बेहतर है जो आज जो आप दोनों विजिट कर रहे हैं? सर मामलात पहले के मुकाबले में, चूँकि मैं यहाँ 2014 से काम कर रहा हूँ, पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। हाँ, काम करने की और ज़रूरत बिल्कुल है। वो चीज़ें ऐसे ही मुकाम पर जब एक काम मुकम्मल हो चुका होता है, उसके बाद जब ऐसी इस किस्म की बारिशें आती हैं तो फिर पता पड़ता है कि कहाँ नोक जोक रह गई है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध फंडिंग करती है, और वो ये एक सिलसिला है जो कि कंप्लीट चलता रहेगा जब तक कराची भी बढ़ रहा है। ये तो हम वहाँ खड़े हैं जिसको हमें सबसे पहले ठीक करना है, फिर इसके बाद कराची के मुज़ाफ़ात में निकलना है, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। ये भी पक्के सरकारी अफसर है, बहुत ही मुख्तसर बोलते हैं लेकिन जामे बोलते हैं। लेकिन मुझे ये चलो आज अच्छा मौका मिल गया, काफ़ी अर्से बाद डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और डीजी केडीए हमारे आसिफ जान सिद्दीकी, और ये लेकिन यकीन दोनों बल्दियाती उमूर का वसी तजर्बा रखते हैं। मैं इनको घुमा नहीं सकता, और यकीनन ये भी मुझे घुमाएंगे, मैं भी बड़ी नज़र रखता हूँ। लेकिन बहरहाल दोनों ने अच्छी खबर दी है, और सिंध गवर्नमेंट जहाँ मॉनिटर कर रही है वो उनके अफसरान अगर शाहराहों पर मौजूद है ठंडी मशीन छोड़ के, तो ये इस बात की निशानदी है कि कराची वालों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट, ज़िला इंतजामिया हो या डीजी केडीए हो या हमारे चेयरमैन हो, स्कूल कमिश्नर हो, दीगर इदारे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। आदाबर। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशां ने खुद बरसात में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। असिस्टेंट कमिश्नर अफशां का कहना था कि बरसात में किसी भी मुमकिन हादसे से निपटने के लिए जिला इंतजामिया अलर्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशां रेकी ने
रेस्क्यू टीम और दीगर अमले के साथ दौरे किए हैं ब्लॉक 22 मदीना कॉलोनी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। मदीना कॉलोनी में बच्चे, बूढ़े और दीगर अफराद फंसे थे जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। सोराबकोट और आयशा मंजिल पर लगाए गए कैंप पर इजहार इत्मीनान किया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशां रेकी ने रेन इमरजेंसी कैंपस और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शाहराहों पर दौरे किए हैं और इनके इंतजामात का जायजा लिया। बरसात में किसी भी मुमकिन हादसे से निपटने के लिए जिला इंतजामिया अलर्ट है। गुलबर्ग डिवीजन में अपनी निगरानी में सफाई और शाहराहों को बरसात के पानी को भी क्लियर करवाया गया। आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद हुमैर अहमद बारिशों के दौरान निकासियाब के कामों की निगरानी करते रहे। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि नॉर्थ नाज़ाबाद के नालों की सफाई बारिशों से कबल बर वक्त करने से काफ़ी मदद मिली। यही वजह है कि बारिश बंद होने के कुछ देर बाद सड़कें क्लियर हो गईं। असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद ने भी टाउन अमले की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन आतिफ अली खान और AC हुमैर अहमद ने अजीज आरिफ को गुफ्तगू में निकासी के कामों के हवाले से तफसील से भी आगाह किया। नाज़ाबाद टाउन आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, गाड़ियाँ तैर रही होती। मैं गया नाज़ाबाद तो वहाँ प्याला बना हुआ था, वहाँ पानी खड़ा होता है और निकासी का निज़ाम नहीं है। लेकिन जब नाज़ाबाद आया तो हुस्न इत्तेफाक ये था कि आराम से आ गया। एक दो जगह सड़कों पे टूट फूट है, वो शायद गिरा डालेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अब बारिश जो अब बारिश शुरू होगी, वो जो 2 दिन आई है उससे डबल आ रही है। क्या क्या इंतज़ाम कर रहे हैं नाज़ाबाद वाले, कैसे कर रहे हैं, और आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर ने किस तरह पानी निकाला है ट्रैक्टर ब्लेड की मदद से, नागन से। जो पानी वहाँ से आता है, जो न्यू कराची से या गटाव वटाव से और मंगोपी से आता है, वो पानी यहाँ आया था और यहाँ से होकर गुजर डाले जाता है। कल मैंने दिखाया था, आतिफ अली खान चीख रहे थे और सैफुद्दीन एडवोकेट जो पार्लिमानी लीडर है, अपोजिशन लीडर बल्कि उस्मा कराची में, उन्होंने गुजर नाले की सूरत हाल दिखाई थी। गुजर नाले की सूरत हाल तो मैं 10-15 साल से दिखा रहा हूँ और गुजर नाले के अंदर तो मैं खड़ा होकर प्रोग्राम करता था। बहरहाल आज मैं नाज़ाबाद, मेरे साथ खड़े हुए चेयरमैन आतिफ अली खान और ज़िले इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर हमारे ताहा सलीम जो हैं, उनके नुमाइंदे खड़े। उमैर, जो मैंने कल भी बताया था, इनकी ड्यूटी कैंप पे लगाई है डिप्टी कमिश्नर ने। तो ज़रा बात तो करते हैं कि कहानी है कि यार आतिफ भाई, नाज़ाबाद आज बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, वरना गाड़ियाँ तैर रही होती है और यकीनन उसमें फिर तकलीफ होती है। अभी तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन बारिश की पेशेंगोई बहुत ख़तरनाक है। क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन पिछले अगस्त की बारिश में भी बेहतर था और अभी भी हमने परसों से यहाँ पर जो है अपना रेन इमरजेंसी कैंप लगाया हुआ था और इस आसपास के जितने भी नाले हैं उनकी हम मुस्तकिल सफाई करवाते रहे हैं यहाँ पर हमारे टाउन की अपनी मशीनरी के ज़रिए से। और उन नालों के चैनल्स के खुले होने की वजह से आप देखेंगे कल भी हमने सड़क बंद की थी यहाँ पर और उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम पानी सारा निकल गया था यहाँ से और उसके बाद हमने रात को 12 बजे यहाँ की सड़क खोल दी थी। और अभी भी आप देखेंगे सुबह भी खासी मुस्तकिल बारिश होती रही है और अगर आप देखेंगे ट्रैफिक पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद में मेन रोड के ऊपर रवा दवा है और कहीं पर भी पानी की जो है वो चोकिंग नहीं है और पानी कहीं पर भी नहीं खड़ा हुआ है। इसी तरह से रात की बारिश के हवाले से भी हमारा सारा अमला जो है वो सड़कों पर मौजूद है। एक हमारा कैंप जो है केडिया चौरंगी पर है, एक हमारा नागन चौरंगी के ऊपर है और इसके अंदर हमने सारे अपने डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। इसके साथ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तकिल हमारे साथ है और उनके साथ पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और 112 रेस्क्यू भी है और हिलाल अमर भी है। ये सारे लोग जो है यार बताने वाली बात बताओ ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किधर है और दूसरे किधर है कॉर्पोरेशन? भाई 2 इदारों का तो आप हमसे ना पूछा करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और KWSC। और उसके बारे में कहा गया था कि उनकी नीली गाड़ियां हर जगह खड़ी होंगी। हमें तो कोई अपने टाउन की नीली गाड़ियों के अलावा कोई और गाड़ी नज़र नहीं आई यहाँ पे किसी भी और इदारे की। इस तरह से सॉलिड वेस्ट के लोगों के पास भी हमने देखा है कि वो जो चीज़ें होनी चाहिए उनके पास वाइपर्स होने चाहिए या जो है नालों को खोलने के लिए बांस वगैरह, इस तरह की कोई भी उनके पास चीज़ें नहीं थी। उनके खाली लोगों को खड़े करने से जो है हम नहीं समझते कि यहाँ पर कोई फ़ायदा हुआ है। यार आपके दोस्त है बराबर में चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने फिर मुंह धो लिया तो फिर क्या होगा? ये एक मसला है हमारे साथ कि यहाँ पर चूँकि बरसाती नाला जो है वो नाकाफ़ी है जो रोड के साथ चला आ रहा है और इसके अलावा एक यूपी मोड़ से जो सिंध जनरल हॉस्पिटल की तरफ जाता है बरसाती नाला, उसके ऊपर भी इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से ये सारे नाले बैक कर जाते हैं और उसका सारा पानी सड़क पर बहता हुआ नागन चौरंगी के ऊपर आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर एक बरसाती नाला जो है वो पावर हाउस चौरंगी से नागन चौरंगी तक और इस तरह से यूपी से जो सिंध हॉस्पिटल से होता हुआ वहाँ गुजर नाले तक जाता है उसको बेहतर किया जाए और बनाया जाए। आतिफ अली खान जो तजवीज़ दे रहे हैं ना,
ये काम हमारे नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर खड़े उमेर और इनके साथ इनके सरपरस्त है डेप्यूटी कमिश्नर हमारे ताहा सलीम, एक सीनियर ऑफिसर है, मुस्कुराते भी अच्छा है लेकिन कम मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते भी अच्छा है। और ये काम उनके लेवल का है कि वो सिंध हुकूमत को फोर्स करेंगे कि एक ऐसा बरसाती नाला जो ये हमारे ऊपर से बसें गुजरती हैं हरी वाली, तो ये ऊपर से गुजर रही है, नीचे से पानी गुजर जाए, इनसे नाला बनवा लें। यार आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपकी ड्यूटी है, ताहा सलीम हमारे डेप्यूटी कमिश्नर ने लगाई भी है और ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव होती है, हमेशा होती है। क्या सूरत हाल आपने अब तक मॉनिटर की, क्योंकि आप भी यहाँ पे कल रात से फंसे हो, सुबह भी फंसे रहे, बारिश अभी और तेज़ आएगी, क्या इंतजाम हैं? ये मानसून की जो स्पेल मुतवक्के था, इससे पहले हमने सारी प्रिपरेशन यहाँ पे नॉर्थ नाज़ाबाद में करनी थी और उस प्रिपरेशन का ही समर हमें ये देखने को मिला है कि आम आदमी की तकलीफ़ात जो हैं वो सबसे कम हुई हैं नॉर्थ नाज़ाबाद में, क्योंकि ये ट्रैफिक के लिए जो दोनों रूट से नागन चुरंगी के ये भी रवा दवा हैं। इसके अलावा केडी चुरंगी हमारा एक चौकिंग पॉइंट बनता था, वहाँ भी हमने कैंप लगाए, वो रूट भी रवा दवा है। ज़ियाउद्दीन चुरंगी पे कैंप लगाए, वो भी ट्रैफिक के लिए रवा दवा है। मकसद हमारा यही था कि मानसून की तैयारी मानसून से बारिशों से पहले की जाए और वो तैयारी बेहतर अंदाज में की गई, तो आज अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन कंट्रोल्ड है। बाकी जैसा कि आपने जिक्र किया, किसी भी डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स, इंटरमीडिएट मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट टर्म मेजर्स में तो हमने अभी जो बरसात आई तो इसके ऊपर काबू पाने के लिए डिफरेंट अलाई डिपार्टमेंट्स तमाम ऑन बोर्ड हमारे साथ थे, उन्होंने एक्टिवली परफॉर्म किया और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स में हमने इसको कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बेनिफिट के लिए। इंटरमीडिएट मेजर्स में कुछ नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे और उसको नालों को इंक्रोचमेंट से रिमूव करवा कर उन नालों को हम रवाना करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेजर्स में इसके लिए बाकायदा एक ज़रूरत है कि डेवलपमेंट की स्कीम यहाँ पे लाई जाए। इसके लिए हम भी मेरे ऑफिस से भी, डीसी साहब के ऑफिस से भी हम प्रपोज करेंगे कि यहाँ पे एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन एक बड़ा बनाया जाए। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन उमेर। नौजवान यंग मैन है, यंग मैन यकीनन हमारे डिप्टी कमिश्नर को फॉलो करेगा, बताएगा जाके कि चेयरमैन भी ये चाह रहा है और नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के लोग नहीं चाह रहे। ये न्यू कराची और ये गडाब या महबूबी से जो पानी आता है उसको भी लेके गुजर नाला पहुंचा देगा। एक अच्छी खबर है कि नॉर्थ नाज़ाबाद आज नीट एंड क्लीन है और अच्छा है, खूबसूरत है। अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन मैं फिर बता दूँ एफर्ट्स कर रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी है, ये भी है, लेकिन 2 महकमों की शिकायत ये भी कर रहे हैं, दूसरों ने तो भी की थी, सुनवाई आपको। बाकी वल्लाह आलम खैरुल सवाब आदाबर। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान की हिदायत पर टीम का एहसन इक़दाम। बारिश के दौरान अस्पताल जाने वाली सड़क पर जमा पानी में फंसी खातून को अपनी गाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचाकर एहसन इक़दाम किया है। हामिला खातून ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत वाक़ हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में जी बारिश का जो असर था वो इतना तो नहीं था, लेकिन पीछे से जो पानी आता है दीगर टाउन से वो सीधा नॉर्थ नाज़ाबाद से होते हुए गुज्जर नाले जाता है, जिसकी वजह से बारिश सुबह नहीं भी हो रही थी, लेकिन बरसाती पानी रवा तवा था गुज्जर नाले की तरफ, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर तो हो रही थी। लेकिन उसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन अपनी टीम महकमा सैनिटेशन, B&R और दीगर महकमों के साथ यहाँ मौजूद थे। खुसूसन ट्रैक्टर ब्लेड की मदद से उन्होंने बरसाती पानी को आगे बढ़ाने में और मदद फराहम की कि भाई छेती निकलो ताकि मेरी भी जान छूटे, बैठ के थक गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हो और डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी लगाई है और वो यकीनी तौर पर आपकी सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहा है, आपकी नहीं सपांचों की। बहरहाल इस मौके पर ज़ैनुल आबदीन म्युनिसिपल कमिश्नर ने जहाँ खुद कामों की निगरानी की, वहीं डायरेक्टर एडमिन अख्तर रज़ा हो या डायरेक्टर सैनिटेशन हो या दीगर B&R के लोग हों, यकीनी तौर पर दीगर अफसरान महकमा जाती और मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी ताकि वो देखें। लेकिन हम आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात यहाँ एक बड़ा वाक़या हो गया। इसलिए गुज़िश्ता रात जो तेज़ बारिश हो रही थी तो आतिफ अली खान चेयरमैन नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन खुद अपनी तमाम मशीनरियों अमले के साथ मौजूद थे। इस दौरान यकीनी तौर पर जहाँ वो रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों की गाड़ियाँ जहाँ बंद हो रही थी उसको मदद भी कर फराम कर रहे थे कि उनको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ एक वाक़या हुआ। एक अस्पताल में 2 बच्चों की वलादत हुई और वो भी जुड़वा बच्चों की। एक बच्चा जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन दूसरे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। जब उसके लोग सुजुकी में बाहर निकले कि गुलबर टाउन के अस्पताल की तरफ रवाना करे, लेकिन उनकी गाड़ी बंद हो गई, जिस पर फौरी तौर पर चेयरमैन आतिफ अली खान, डायरेक्टर एडमिन अख्तर रज़ा और दीगर ने फौरी तौर पर उनकी मदद की और उनको अपनी गाड़ियों की मदद से अपनी गाड़ी बदली और अपनी गाड़ी की मदद से अस्पताल रवाना किया। और माशाल्लाह दूसरा बच्चा ज़िंदगी की जो सांसें हैं उसकी चल रही हैं। ये एक अच्छी खबर है कि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन ने इस रात को भी अपनी खिदमत से पीछे नहीं रहे। बाद आज जैसे हमने बताया कि सुबह ज़ैनुल आबदीन म्युनिसिपल कमिश्नर हरकत में थे, वहीं पर ताजिर बरादरी भी खुश थी, इसलिए कि मारिया अपार्टमेंट के नीचे जो दुकानें हैं वहाँ पर अक्सर पानी चला जाता था, जिससे दुकानदार परेशान रहते थे। लेकिन बहरहाल नतीजा ये हुआ कि मार्केट के लोग भी खुश थे। सरा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। वो सारे लोग जिन्होंने ये सारी मेहरबानी
جن کی وجہ سے یہ کچرا وچرا اٹھ گیا اور یہ مشینری ابھی تک لگی ہوئی ہے. اور یہ آپ کی بدولت ہے کہ ہمارے اس مارکیٹ چیئرمین عاطف علی, ٹاؤن چیئرمین عاطف علی کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے یہ سارا کام ہمارے کروا دیا مارکیٹ کا, جس کی وجہ سے لوگ چلنے کے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں یہاں پر. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اس موقع پر چیئرمین نارتھ نازم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. صورتحال تھی, رات کو بھی آپ لوگ مصروف تھے اور ابھی بھی, اور لیکن بے صاحب کچھ بھی نہیں ہوا. آج بہت اچھی صورتحال ہے. جی ہم نے یہاں پر پرسوں شام کو 7 بجے اپنا کیمپ لگایا تھا اور پرسوں شام کو 7 بجے کیمپ لگایا اور ہم ابھی تک یہاں پر موجود ہیں. اور پرسوں شام کو ہم لوگوں نے جو ہے پوری صفائی ایک بار نالوں کی کی تھی. رات کو 1-2 بجے تک ہماری مشینری ایکٹیو تھی. کل رات کو بھی جو ہے یہاں سے راگا چورنگی کا سارا روڈ کلیئر کروانے کے بعد 1 بجے گئے اور ہمارا عملہ پھر بھی یہاں پر موجود تھا. تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ ہماری پوری پریزنس ہے, ہمارے پورے ٹاؤن کی ہے, ہم نے مشینری ڈپلائی کی ہوئی ہے اور سب لوگ یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی طرح سے جو ہے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. اور یہاں سے جو آنے جانے والے لوگ ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا سب سے بڑی شاہراہ فیصل کے بعد شاہراہ شیر شاہ سوری کے اوپر سب سے زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائن بس بھی چلتی ہے, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ یہ والی جگہ ہے. اور الحمدللہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سوائے 1 سے 2 گھنٹے کے جو کل ہم نے بند کی سڑک, یہ کھلی ہوئی سڑک ٹریفک کے لیے چل رہا ہے یہاں پہ ٹریفک. چیئرمین نارتھ نازم آباد ٹاؤن عاطف علی خان ہو یا اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کمشنر زین العابدین یا ان کے افسران, تمام محکمہ جاتی افسران نے مل کر یقینی طور پر اہلیان نارتھ نازم آباد ٹاؤن کو بہتر سے بہتر سفری سہولتیں فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کامیاب بھی دکھائی دی ہے. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. بلٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے چیئرمین نازم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور وائس چیئرمین نعمان صدیقی اسٹاف کے ساتھ شہریوں کی مدد کے لیے ریلیف کیمپ پر موجود رہے. سڑکوں سے پانی کلیئر کرنے کے بعد گڑھوں کو بھرنے کا کام بھی انجام دیا جا رہا تھا. نازم آباد ٹاؤن میں چیئرمین سید محمد مظفر, وائس چیئرمین نعمان صدیقی نے بارش کے لیے حکمت عملی طے کرتے ہوئے نازم آباد میں کئی کیمپ تو لگائے, لیکن مرکزی کیمپ پر خود اپنی موجودگی کو یقینی بناتے چلے آ رہے ہیں تاکہ وہاں پر کاموں کی خود مانیٹرنگ کر سکیں. آج بھی بارش جو کل رات سے جاری تھی اور صبح تک جاری رہی, تقریباً دوپہر تک ہی جاری رہی, اس کے بعد محکمہ سینیٹیشن ڈائریکٹر ظہیر اور عارف اور دیگر لوگ جو تھے وہ عملی طور پر میدان میں عمل میں تھے. یعنی کہ سڑکوں پر جو پیالہ بن جاتا ہے عیدگاہ کے مقام پر, وہاں پر گڑھے پڑ گئے تھے, تو وہاں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے تھے. اس دوران میونسپل کمشنر نازم آباد ٹاؤن روشن علی بھی وہاں موجود تھے اور وہ بھی ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. تاہم اس موقع پر اچانک ایک ٹریکٹر ٹرالی آتی ہے اور اس کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں یہ ملبہ بھر کے لائے تھے اور اس ملبے کو یقینی طور پر گڑھا بھرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ٹریفک آرام سے وہاں سے نکل جائے, کیونکہ گڑھا پڑنے سے, پانی بھرنے سے موٹر سائیکل سواروں کی جان کو یہ نقصان پہنچ سکتا تھا, ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے تھے. خواتین خاص کر اس میں بیٹھی ہوتی تھیں, پھر تو ایسی کائیں ہوتی کہ رہ نام اللہ کا. لیکن بہرحال ملبہ ڈالا گیا, پھر ٹریکٹر بلیڈ کے ذریعے اس کو ہموار کرنے کے لیے کہ بیلنس کر دیا جائے تاکہ ٹریفک اوپر سے گزر جائے. اور یقینی طور پر یہاں سے بھاری ٹریفک گزرتی ہے, جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پھر سڑک خود بخود وہ گڑھا بڑھ جاتا اور آرام سے دوسری گاڑیاں, موٹر سائیکل سوار میں جوجا کے ساتھ آپ آرام سے سفر کر سکتے تھے. اس کے لیے ڈائریکٹر سینیٹیشن کام کر رہے تھے, جبکہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے جہاں مین ہولز کو بھی کھول کے رکھا ہوا تھا, وہیں پر جو نازم آباد پہ انہوں نے کنویں بنائے تھے اس کے بھی ڈرینیج سسٹم کو بار بار صاف کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی چیز پھنس نہ جائے, تاکہ معمول کے مطابق پانی آرام سے نکل جائے. تو چیئرمین سید محمد مظفر نازم آباد ٹاؤن, وائس چیئرمین نعمان صدیقی, میونسپل کمشنر روشن علی یقینی طور پر لوگوں کو سفری سہولتوں کی فراہمی میں مصروف رہے. جبکہ اس موقع پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ روشن علی نے جو میونسپل کمشنر ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, سنیے انہی کی زبانی. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. ہم کل سے جیسے ایمرجنسی گورنمنٹ آف سندھ نے ڈکلیئر کیے, پہلے دن سے ہم نے پری ارینجمنٹ کیے ہیں اور رات بھی ہم نے ادھر ہی گزاری. وہ ابھی بھی ہماری کیمپ ہے, جو بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی ہمارے کوآرڈینیشن میں, لیکن مین جو رول ہے وہ ہمارا ٹی ایم سیز کا ہی ہے. جبکہ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد نے کیا کہا وہ سنیے. عزیز بھائی بہت شکریہ, آپ اس برسات کے اندر آپ نکلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نازم آباد اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. سی ایم صاحب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو کیمپوں کی ہدایت دیا, 3 روزہ کیمپ ہمارا یہاں قائم ہے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب, ٹاؤن چیئرمین مصفر, ہمارے میونسپل کمشنر صاحب یہاں آن فیلڈ ہیں اور کل سے ڈے نائٹ ہماری شفٹیں چل رہی ہیں. ابھی یہاں پر کچھ ایک گڈھا ہو گیا تھا جس کے اوپر ہماری شاول ٹرالی لا کے یہاں ڈیبریز ڈالی تاکہ جانے والے کو آسانی ہو سکے. سنا آپ نے, یقینی طور پر نازم آباد ٹاؤن کے لوگوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کی گئی. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی.
मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भुट्टो ने म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज कौशिक ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया है। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्राहिम हैदरी टाउन के इंतजामिया ने बारिशों के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए हैं। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भुट्टो ने म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज कौशिक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सुहेल मल्ला, जबकि डायरेक्टर मुश्ताक मिट्टू और दीगर अफसरान के हमरा यूसी मजीद कॉलोनी, यूसी मुजफ्फराबाद, यूसी शाह लतीफ और यूसी चौकंडी का तफसीली दौरा किया। बारिशों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। बारिश के पानी की निकासी के लिए नालों और सड़कों का मुआयना भी किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिट्टू की जानिब से रेन इमरजेंसी के हवाले से किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्राहिम हैदरी टाउन के इंतजामिया ने बारिशों के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए हैं। बारिशों से पहले ही हमने नालों की सफाई करवाई थी, जिसकी वजह से बारिश के दौरान हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नशीबी इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी करवाई गई है। मुसलसल बारिशों के बाइस पानी निकालने के बाद सड़कों को दोबारा पानी खड़ा हो जाता है, जिसके लिए अमला और मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया बारिश के दौरान आवाम की सहूलत और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मौजूद है। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों से पानी की निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। रिलीफ के कामों में किसी भी किस्म की कोताही, गफलत या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में उन्होंने शहरियों से अपील की कि बारिश के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन इब्राहिम हैदरी टाउन में कायम रेन इमरजेंसी सेल को इत्तला दी जाए। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की हिदायत पर सदर टाउन में निकासियाब का काम तेजी के साथ जारी रहा। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि अवामी मसाइल का हल बर वक्त हल अवलीन तरजीह है और किसी भी इलाके में पानी जमा होने या निकासी में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की खुसूसी हिदायत पर सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का काम तेजी के साथ जारी रहा। बारिशों के बाद शहरियों को दरपेश मुश्किलात के खात्मे और पानी के फौरी अखराज के लिए टाउन इंतजामिया के तमाम में मुतहरिक हैं। अमला दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि अवामी मसाइल का बर वक्त हल उनकी अवलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की पानी जमा होने या निकासी में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरान को सख्ती से हिदायत दी कि निकासी के अमल में किसी किस्म की गफलत या कोताही ना बरती जाए और तमाम मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके लाई जाए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकियों ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, उनकी निकासी की जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया शहरियों की सहूलत के लिए हम वक्त मैदान में मौजूद है और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों ने सदर टाउन इंतजामिया के इकदाम को सराहते हुए कहा कि निकासियाब के फौरी इंतजाम उनकी मुश्किलात में वाज़ेह कमी लाए हैं। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने बारिशों के दौरान रेन इमरजेंसी के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि बारिशों से कबल हमने हर मुमकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए थे, जिस पर टीम ने भरपूर अंदाज में काम किया। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि तेज़ बारिशों के बायस और रात भर रहने वाली बारिशों के बाद और सुबह भी जो बारिश शुरू हुई, यकीनी तौर पर मारीपुर टाउन के मुख्य अफसरान अमली तौर पर हरकत में थे। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने बारिश के साथ ही लियारी नदी से मुतसल मोहम्मदी कॉलोनी अल मारूफ मच्छर कॉलोनी का दौरा किया। इनके हमरा यूसी वाइस चेयरमैन वकास अब्बासियो इलाके के लोग भी मौजूद थे, जिनसे वाइस चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने दर्दाना अपील की कि आप लोग बराए मेहरबानी कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल इलाके को छोड़ दें और अलग जाके किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। उनका कहना ये था कि ओवरफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया यानी मारीपुर के टाउन के बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन की हर मुमकिन कोशिश है कि बरसाती पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जाके गली महलों का दौरा किया ताकि जाके देखा जा सके कि आया कम से कम वक्त में कितनी ज़्यादा बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाकर लोगों को सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर लोगों से मुलाकात करते हुए उन्होंने जहां पर अपील की वहीं पर उनको तमाम तर बदियाती सहूलतों की फराहमी के हवाले से यकीन दहानी कराई कि उनको हर मुमकिन मारीपुर टाउन की इंतज़ामिया उनसे ताउन करेगी। यही वजह है कि लोगों ने भी हुमायूं मोहम्मद खान जो कि माजी में भी यहाँ रह चुके हैं उनको पहचानते जानते हैं, उनका शुक्रिया अदा किया कि वो इस मौके पर उनके हमरा मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद खान चेयरमैन मारीपुर टाउन ने कहा कि ये
कोई एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें जो मुंतखब किया है उसका हमें अजाला करना है कि हम जाके लोगों की खिदमत करें। ये हम उनका विज़न है और हम उनके विज़न के मुताबिक आज भी बलदियाती सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़म खड़े हैं। बदज़र चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने अपने अफसरान के हमरा बाकायदा जब बारिश का सिलसिला जारी था तो महकमा सैनिटेशन के अमले के जरिए शाहराहों पर आ गए और हब रिवर रोड समेत नेटी जेटी और दीगर मकामात पर उन्होंने फौरी तौर पर बरसाती पानी निकालने के कामों की मॉनिटरिंग की, जहां महकमा सैनिटेशन ने डी वाटरिंग पम्प का इस्तेमाल किया हुआ था, जबकि चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान ने कहा कि मजीद अगर डी वाटरिंग पम्प की जरूरत है फौरी तौर पर तलब किया जाए, जबकि हैवी पम्प मौजूद थे। मोहम्मद जावेद कमर म्यूनसिपल कमिश्नर मारीपुर टाउन का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों को बरवक्त और फौरी तौर पर बलदियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। आने वाली तेज़ बारिशों में भी यकीनी तौर पर महकमा सैनिटेशन के साथ साथ दीगर महकमा जाती अफसरान MND BNR महकमा पार्स ये तमाम अफसरान रोडों पर होंगे ताकि लोगों को तमाम तर बलदियाती सहूलतें फराहम की जा सके। उन्होंने कहा हमारी अव्वलीन तरजीह बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी है, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे गडाफ टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलूच का वाइस चेयरमैन नूर हसन जोकियो, म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार खान ने मली नदी, ठड्डो डैम और दीगर बरसात से मुतासरा मकामात का दौरा किया है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जॉन मोहम्मद जोकियो और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने हालिया बारिशों के बायस मली नदी, थद्दो डैम और गडाफ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बलोच, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लकारी, SHO मेमन गोड कुर्बान अली और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान इंतजामात, सूरत हाल और हंगामी इक़दाम का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। गडाफ टाउन की जानिब से मली नदी के अतराफ रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए थे, जहां आवाम को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक आगाही बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं ताकि शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रहनुमाई हासिल कर सके। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने इस मौके पर कहा कि गडाफ टाउन की इंतजामिया ने बारिश से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल पर बेकार लाए हैं। हमारा मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है ताकि लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी की जिम्मेदारी को पूरा कर सके। इस मौके पर जाम मोहम्मद जोकियो, वाइस चेयरमैन गडाफ टाउन ने कहा कि गडाफ टाउन की इंतजामिया बारिश के दौरान आवाम की सहूलत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त सरगर्म है। रिलीफ कैंप्स, इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक है और यकीनी तौर पर यह हमारा फर्ज था और हम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने रात गए थद्दो डैम का भी मुआयना किया और मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत की कि डैम के अतराफ हम वक्त अलर्ट रहते हुए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर नदी नालों और डैम के करीब ना जाएं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। दौरे के दौरान यकीनी तौर पर डायरेक्टर प्रॉपर्टी सोहेल यार खान, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND नूर अली जमाली, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर BNR फरमान अली लाशारी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, डिप्टी डायरेक्टर HRM सरफराज अहमद खदरी, PS चेयरमैन लालजाल नबी भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बरसात के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची का कहना था कि इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई के बाद शहर की बेशतर सड़कें क्लियर हैं। वाटर कॉर्पोरेशन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बरसात के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गार्डन इमेजिना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ का मुतअद्दिद मकामात का मुआयना किया। मेयर कराची ने कहा कि इंतजामी की बरवक्त कार्रवाई के बाद शहर के बेशतर सड़कें क्लियर हैं। वाटर कॉर्पोरेशन बल्दिया उज़्मा का अमला अब भी फील्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि शहर डूबा नहीं, लेकिन कराची की क़यादत की मेहनत ने बरसात पर सियासत करने वालों की उम्मीदों को जरूर डुबो दिया है। अवामी शिकायत सुनने और मसाइल के फौरी हल के लिए वो खुद शहर के दौरे पर हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लियारी के दौरे के दौरान अवामी मसाइल सुने और नक्कासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। मेयर कराची लियारी नदी में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल देखने लियारी एक्सप्रेस वे पहुंचे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था लियारी नदी का पानी का लेवल पहले से बेहतर है। रेस्क्यू ऑपरेशन सोराब गोड के अतराफ जारी है। साथ ही गार्डन में 1 फीट पानी मौजूद है। नक्काशी जारी है। शहरियों की शिकायत का अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिचुएशन आपके सामने मेरे पीछे आपको इस वक्त लियारी नदी नज़र आ रही है। जो कल की सूरत हाल थी उससे तो बहुत ही मेजर बेहतरी आई है। पानी का लेवल डाउन हो गया है। कल आप देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ तक पानी था, चौड़ाई इसकी आपको, अब ये पानी का लेवल डाउन हो गया और मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल विड्थ थी लियारी नदी की, जो कि बारिश से पहले थी, कमोबेश उस लेवल तक हम
पहुंच गए हैं। रेस्क्यू का काम इस वक्त भी चल रहा है। जो सोराब गोद के पास मुल्हिका इलाकों में पानी गया था, जहां पर लोग कुछ फंस गए थे, उनको निकाला जा रहा है। इस मौके पर मेयर कराची को CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान और म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खट्टा का बारिशों के दौरान मलिन नदी समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, जी हाँ, यकीनी तौर पर जहाँ पर बारिश के बाद अमली तौर पर लोगों को खिदमत के मौके मवाक़ के लिए काम करते हैं, आज भी बारिश के बाद डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर और दीगर LTR के ज़ईम खालिद हों या XCNPNR, जी हाँ, शारिक बेग और उसके दीगर सलीम रज़ा MND सब के साथ वो निकल पड़े और उन्होंने सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया, क्योंकि तेज़ बारिश जो मुसलसल रात भर होती रही और उसके बाद सुबह फिर शुरू हो गई थी, तो उसके साथ सड़कों पर पानी तो खड़ा होना था। यही वजह है जहाँ उसकी सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बना रहे थे, ताकि लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आए, और उनके महकमा सैनिटेशन का अमला भी हरकत में दिखाई दे रहा था। यकीनी तौर पर वो पहुँच गए मलिन नदी। उन्होंने देखा कि जाके मलिन नदी पे देखते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है, क्योंकि शाह फैसल का पानी जाके मलिन नदी में गिरता है और यकीनी तौर पर अगर वो ओवरफ्लो हो रही है या भर रही है तो फिर वो पानी की निकासी मुमकिन नहीं रहती। इसलिए वो ऊपर चले गए और उन्होंने जाकर बाकायदा नदी के ऊपर खड़े होकर खूबसूरत मनाजिर देखना शुरू कर दिए। और फिर आवाज़ तो यकीनन थोड़ी बहुत तो निकली होगी, ओई माँ, लेकिन कोई बात नहीं। उसकी वजह यह थी कि नदी थोड़ी अभी नीचे थी और यही वजह थी कि शाह फैसल टाउन से पानी की निकासी को यकीनी बनाने में मदद मिल रही थी। ताहम इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक कह के आ रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इस वक्त हम मीटर चौरंगी पे मौजूद है अपने पूरे शाह फैसल टाउन के स्टाफ के साथ, और तकरीबन तमाम जो हमारे मेन रोड है उनका विजिट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोडों की हालत बहुत बेहतर है, अंदर इलाकों में पानी है, मौजूद है, बहुत बारिश हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही बारिश रुकेगी और धूप निकल आएगी उस पर हम मशीनें लगा के अंदर इलाकों क्लियर करेंगे। इस वक्त मैं बीटा चौरंगी पे मौजूद हूँ। बीटा चौरंगी पे 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पानी खड़ा हो जाता है 7000 रोड पे, इस पर भी हमारा काम चल रहा है। अब हम सिंगर चौरंगी जाएंगे और इंशाल्लाह जितने भी शाह फैसल के बाहर मेन रोड है वो सारे क्लियर है। अंदर के जो मसले हैं उस पर इंशाल्लाह हमारा जैसे बारिश रुकेगी, धूप निकल आएगी, उससे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। बताने का मतलब ये है कि रात भर भी हमारी टीम में एक्टिव रही है और अभी भी एक्टिव है, और इंशाल्लाह जब तक ये लोगों के मसले हल नहीं हो जाते, बारिश का पानी निकल नहीं जाता है, चाहे दिन हो रात हो, शाह फैसल टाउन की टीम काम करती रहेगी। आवाम से भी गुजारिश है कि थोड़ा सफ़र करें और जहाँ जहाँ मसले हो रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में सारे मसले हम हल करें। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक यकीनी तौर पर लोगों को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए बारिश में भी मंजर आम पर दिखाई दिए और मामूल के मुताबिक जैसे रोज़ ये काम करते हैं, यानी कोई भी ओकेजन हो, ये लोगों की खिदमत में यकीनन सर फहरिस्त होते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल को हल किया जा सके। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। ये आपको बताएंगे पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंसेस की जानिब से असलम समूह को चेयरमैन लेबर कमेटी मुंतखब होने पर तकरीब पज़ीराई का इनेकाद किया गया। असलम समूह का कहना था कि वो बल्दिया उज़्मा कराची और वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमिन की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस की तरफ से असलम सम्मो को चेयरमैन कमेटी लेबर कमेटी मुंतखब होने पर यकीनी तौर पर उनके एजाज़ में एजाज़िया दिया गया, यानी इस्तक़बालिया दिया गया, और इसमें लेबर अलायंस के सीनियर कारकुन चंदजेब जानवान, मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी, इरफान खान, उस्ताद नूर मोहम्मद बिलोच, उस्ताद वली मोहम्मद बिलोच की जानिब से जो पीपल्स लेबर बैरो कराची डिवीजन के सदर असलम सम्मो को इस्तक़बालिया दिया गया। यानी अशाइये का भी एहतमाम था। अशाइये में आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकज़ी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह, पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी इकराम खान, अमीन बिलोच, अब्दुल कादिर, नाजिम खान, याकूब कंधारी, अरशद ऐवान, ताज रहमान, अशरफ ऐवान, मोहम्मद अजहर, वाजिद खान, वसीम भट्ट, महताब खान, अशरफ ऐवान, जान मोहम्मद बिलोच, शाहिद खोकर, शाहिद कादरी, नसीमुद्दीन और दीगर ने भी शिरकत की। और मोहम्मद असलम सम्मो को गुलदस्ता यानी फूल वूल पेश कर यहाँ पर भी पेश किए गए और उन्हें फूलों के हार भी पहना डाले। इस मौके पर असलम सम्मो ने कहा कि वो बल्दिया उज़्मा कराची और वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की
मसाइल हल करने को तरजीह देंगे और वाटर कॉरपोरेशन के रेफरेंडम में पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस को कामयाब करने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सईद जुल्फ़िकार शाह के बल्दियाती मुलाजमीन के हक़ूक़ की जद्दोजहद पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी खिदमात से इस्तेफादा हासिल करने का भी ऐलान कर दिया। इस मौके पर इकराम खान, अमीन बिलोच ने भी खिताब किया और उन्होंने इस मौके पर रहनुमाओं को मुबारकबाद भी पेश की। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान की हिदायत पर ज़ैन अली शाह ने बारिशों के दौरान सड़कों पर जमा होने वाली पानी की निकासी के कामों का भी जायजा लिया। मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की खुसूसी हिदायत पर सैयद ज़ैन अली शाह ने दौरान बरसात रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम को रिलीफ फराम करने के कामों का जहाँ तफसीली जायजा लिया था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन और बल्दियाती अफसरान भी इनके हमरा थे, जो निकासी आब, बरसाती नालों की सफाई, कचरे की फौरी मुंतकली और मुतासरा सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल रहे। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि मोमिनाबाद टाउन में कायम रहने इमरजेंसी सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है, जहाँ अमले की छुट्टियाँ मनसूख करके इन्हें दिन रात अवामी खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरजेंसी सेंटर में शिकायती सेल कायम है, जहाँ शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इनकी फौरी अजाले के लिए टीमें भी रवाना की जा रही हैं। बादशाह सैयद ज़ैन अली शाह ने म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन और अब्बास के दफ्तर में मुलाकात की। दोनों जिम्मेदारान ने बरसात के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर उन्होंने इस इज़्म का इज़हार किया कि टाउन और ज़िले सतह पर बाहमी ताउन के जरिए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जाएगा और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िबाद टाउन फराज हसीब बारिशों के दौरान निकासी आप के कामों का जायजा लेने के लिए सड़कों पर मौजूद रहे। सड़कों पर पड़े गड्ढों को फौरी भरवाया, जबकि चेयरमैन फराज हसीब का कहना था कि लियाकताबाद में निकासी आप का मसला बड़ा चैलेंज था, जो टीम की मेहनतों से हल हुआ है। यहाँ आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लियाकताबाद के चेयरमैन फराज हसीब बारिशों के दौरान मुतहरिक रहे, सड़कों पर खुद पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन फराज हसीब की हिदायत पर सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों को भरा गया। लियाकताबाद 10 नंबर पर टीम ने टूटी सड़क की मरम्मत के लिए मुतहरिक रही, जबकि चेयरमैन फराज हसीब का कहना था कि लियाकताबाद में बारिशों के दौरान बड़े मसाइल सामने आते हैं, जिसमें कमी आई है। निकासी आप के मसले का हल बड़ा चैलेंज था, जिसे टीम के ताउन और मेहनत से हल किया गया। हम इख्तियारात का रोना रोए बगैर तमाम तवज्जो काम पर लगाए हुए हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन लियाकताबाद टाउन इसहाक तैमूरी, कोऑर्डिनेटर सगीर अंसारी, जबकि डिप्टी डायरेक्टर तफज्जुल हुसैन भी और दीगर मौजूद थे। ना आपको बताएंगे चेयरमैन मल्ली टाउन जान मोहम्मद बलोच का नशीबी इलाकों का दौरा किया गया और निकासी आपके कामों की निगरानी की। चेयरमैन मल्ली टाउन ने बुरगे खाना के इतराफ मली नदी से मुतसिल नशीबी इलाकों में बंद को मट्टी डालकर मजीद मजबूत बनाने के काम की बराह रास्त निगरानी भी की। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी के हमरा मली नदी में तुगयानी और अतराफ के नशीबी इलाकों का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन मली टाउन ने मुर्गी खाना के अतराफ मली नदी से मुतसिल नशीबी इलाकों में बंद को मट्टी डालकर मजबूत बनाने के काम की बराह रास्त निगरानी की और अमले को हिदायत दी कि नक्कासी आप के कामों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने बाद सुबह सवेरे मक्सी गोड, मुर्गी खाना और नेशनल हाईवे एयरपोर्ट के अतराफ नशीबी इलाकों का भी दौरा किया। बारिश के पानी की नक्कासी के जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नक्कासी आपके पंप और मशीनरी 24 घंटे फाल रखी जाए, नशीबी इलाकों में इमरजेंसी टीमें तैनात की जाए और बारिश के पानी के नक्कासी में किसी भी किस्म की रुकावट फौरी तौर पर दूर की जाए। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए और नदी किनारे बंदों को मजीद मजबूत करने का अमल तेज किया जाए ताकि किसी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है और नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के अमल को मजीद तेज किया जा रहा है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। ये जो है ना नादर कान मक्सी गोट है और यहाँ से तदो नाला और मली रिवर दोनों यहाँ मिलते हैं। तो रात को तदो नाला और मली नाले में पानी बहुत था। हम रात को इनके यहाँ से खास तौर पे आए, हमने कहा कि आपको घरों को नुकसानात या कोई फैमिलीज़ को नुकसानात आप लोग ये घर खाली कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है ना जो नदी के बिल्कुल तदो नालों के किनारे पे जो थे उन्होंने खाली करके मतलब बच्चे वगैरह अपने बाहर निकाले। पानी मकसद तदो नालों का कुछ घरों के अंदर आ गया था, ये जो किनारे पे थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान भी नहीं हुआ। ज़ाहिर है बारिशें हुई थी पीछे बहुत ज़्यादा, तो नदियों में पानी आई है।
म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुर्रानी व दीगर का कहना था बर वक्त इमदादी सरगर्मियों से काफ़ी बेहतरी आई है। हमारा जी हमला जैसे आपने देखा रात को हमें यहाँ पे देखी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी, तो हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शंस पे हमने इस पे एक्सीवेटर प्रोवाइड करके यहाँ पे लोकल्स की मदद से और हमारी टीम की मदद से हमने यहाँ पे बंद तो बांध दिया है। अभी जो है कंट्रोलेबल है, अभी इसको हम आगे देखेंगे। रात जिस वक्त ये हमारी हंगामी सूरत हाल पैदा हुई तो मैंने मेरा नाम मोहम्मद अफजल ज़ैब यूसी चेयरमैन कायदाबाद, तो मैंने तमाम जितने भी मुतलका इदारे हैं, चाहे वो मेयर साहब हैं उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, डिप्टी मेयर से हुआ, टाउन चेयरमैन से हुआ, अपने यूसी के वाइस चेयरमैन से हुआ, तो इन सब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। मैं चेयरमैन साहब जान मोहम्मद बलोच साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। ये 2-3 दिन से ये बारिश के सिलसिले चल रहे थे, तो रात अचानक हमें इत्तला मिली कि यहाँ का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर गए, बंद टूटने का ख़तरा भी है। तो मैंने फिल फॉर टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब से रब्ता किया और उसने फिल फॉर एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा आप लोग के सामने है। कल भी हमारे एससी साहब और डीसी साहब भी आए होते और खासकर हमारे टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब भी यहाँ मौजूद थे और काफ़ी देर तक उन्होंने देखने के बाद अचानक ही पानी 3 फुट था, 10 फुट तक पहुंच गया। हमने रब्ता किया जान मोहम्मद बलोच साहब से, ये फ़ौरन ही इन्होंने एक्सीलेटर भेजे और उसके बाद एसी साहब भी पहुंच गए और डिप्टी मेयर भी आए, लेकिन काम जितना भी रात को हुआ हम तो मुतमईन हुए। इस मौके पर मेंबर कौंसल सईदुल्लाह, सुपरटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन सलमान कादरी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान, इलाका मकीन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।